हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। मेरे आसपास का माहौल देख के आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये आइडिया नहीं होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो मैं खड़ा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैं गुड़गांव के सेक्टर 113 में द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़ा हूँ। आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे यहाँ गाड़ियाँ सरपट दौड़ेंगी। आज मैं यहाँ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्मार्ट वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है सेक्टर 113 में, जहां पर M3M कैपिटल का प्रोजेक्ट हुआ करता था। उसके बिल्कुल साथ में स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। ये प्रोजेक्ट पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा स्मार्ट वर्ल्ड का जो हाई राइज होगा। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी इस प्रोजेक्ट की, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे इस तरफ देखिए, लेफ्ट साइड, जिस तरफ मैं हाथ इंडिकेट कर रहा हूँ अपना हाथ, इस तरफ देखेंगे, आपको शायद नजर आ रहा होगा यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे, अभी शाम का समय है, शायद थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा और सर्दियों का समय है जब हम ये शूट कर रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है। और इस 500 मीटर की दूरी का जो बॉर्डर का एरिया है, उसके साथ ही जो स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट आ रहा है 113 का, वो M3M कैपिटल के बिल्कुल साथ आ रहा है। वो आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर L&T की साइट है। L&T कंपनी जो द्वारका एक्सप्रेस में बना रही है इस पार्ट को, इस पैकेज को, अभी उसका यहाँ सामान पड़ा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में जब ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ आपको काफ़ी चहल पहल देखने को मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा और घुमा देता हूँ आपको। और क्योंकि सूरज ढलने का टाइम है, तो मेरे पीछे सूर्य देवता हैं जो अस्त होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्लैक दिख सकता है, वो आपको थोड़ा सा बियर करना होगा। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप मेरे इस तरफ, जिस तरफ मैं अपना हाथ का इंडिकेशन दे रहा हूँ, ये M3M कैपिटल 113 का प्रोजेक्ट है। ये जो क्रेन आपको दिख रही है, ये M3M की कंस्ट्रक्शन साइट है, M3M 113 कैपिटल की, जो प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। उसके बिल्कुल साथ राइट साइड में ये प्रोजेक्ट आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड का 113 का। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो जैसे मैंने आपको दिखाया था L&T की कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर स्मार्ट वर्ल्ड का ये प्रोजेक्ट आ रहा है हाई राइज। आपने M3M कैपिटल का ये कंस्ट्रक्शन साइट देख ली और आपको उसके साथ ही वो SCOs दिख रहे होंगे जो M3M कैपिटल के साथ आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं उन्हें लोकेशन समझ में आ गई होगी मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, और M3M स्मार्ट वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है 113 का, वो कहाँ पर आ रहा है। जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं तो साथ में आसपास की जो चीज़ें हैं मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको अपनी लेफ्ट साइड लेके चलूँगा थोड़ा सा, और लेफ्ट साइड आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे लेफ्ट साइड सेक्टर 111 है गुड़गांव का। द्वारका एक्सप्रेसवे जो बीचों बीच से जा रहा है, वो उसके राइट साइड में सेक्टर 113 पड़ता है, जहां पर M3M कैपिटल और स्मार्ट वर्ल्ड का 113 का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और मेरे लेफ्ट साइड द्वारका एक्सप्रेसवे के जहां मैं खड़ा हूँ, लेफ्ट साइड सेक्टर 111 पड़ता है, और यहाँ पर M3M का एक प्रोजेक्ट और आ रहा है जिसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। M3M कैपिटल पूरा इनका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। आज हम बात करेंगे स्मार्ट वर्ल्ड के 113 के प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट 16 एकड़ में आ रहा है और इसमें फर्स्ट फेज में 900 के करीब अपार्टमेंट होंगे। इसमें सेकेंड फेज और इसके सेकेंड फेज में भी 900 के करीब अपार्टमेंट होंगे। मतलब 16 एकड़ में 1800 के करीब अपार्टमेंट आएंगे, और ये हाई राइज अपार्टमेंट होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, G+29 यानी 30 माले का ये टावर्स होंगे। ये करीब 18 टावर आएंगे। इसमें जो अपार्टमेंट्स होंगे वो 2.5 BHK से लेकर 4.5 BHK तक होंगे। ये प्रोजेक्ट एक्वा थीम पर होगा। M3M कैपिटल गोल्फ थीम पे था। M3M का 111 है, वो लेक व्यू थीम है, और ये एक्वा थीम पर ये प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल टच है। मैंने जैसा आपको बताया कि सिर्फ 200 मीटर से लेकर 500 मीटर की दूरी है दिल्ली बॉर्डर की, उसके साथ ही है। तो वेस्ट दिल्ली वाले राजौरी गार्डन और पीतमपुरा और रोहिणी और जितने भी तमाम उस तरफ के इलाके हैं, वो लोग, और सिर्फ और द्वारका के भी लोग जो गुड़गांव की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं पर दिल्ली के नज़दीक रहना चाहते हैं, तो सबसे पास यही प्रोजेक्ट है जो M3M का स्मार्ट वर्ल्ड का 113 का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, जो बहुत सारे लोग द्वारका के हैं, जो द्वारका में जो CGSS की सोसाइटीज बनी हुई हैं, काफ़ी साल पुरानी सोसाइटी हैं, वहाँ पर प्राइस 20,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। लेकिन गुड़गांव की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए
दिल्ली वालों को गुड़गांव की तरफ बुलाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस रखे गए हैं। यहाँ पर नई तकनीक और एडवांस जो फीचर्स के साथ नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। मेरे पास इस प्रोजेक्ट की ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, बाकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट की और क्या क्या खासियत है। तो आइए वो प्रोजेक्ट की डिटेल आप जान लीजिए। तो आपने देख लिया स्मार्ट वर्ल्ड का 113 सेक्टर में द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रोजेक्ट किस जगह पर आ रहा है, लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे और जिनको स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, फिर यूनिट की बात करेंगे, फिर किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। स्मार्ट वर्ल्ड जो कंपनी है वो एक सिस्टर कंपनी है M3M बिल्डर की। M3M बिल्डर का जैसा कि आपको पता होगा गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी उसके चल रहे हैं, बहुत सारे वो डिलीवर्ड कर चुका है। स्मार्ट वर्ल्ड जो कंपनी M3M के द्वारा बनाई गई है, इस कंपनी का जो मेन पर्पज़ है वो है जो यूथ है, जो यंगस्टर है, उनके लिए रेजिडेंशियल हाउसेस बनाना। ये कंपनी पूरी तरह से रेजिडेंशियल हाउस पे फोकस करती है और जबकि M3M है वो रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बनाती है। जैसा ही इसका नाम है स्मार्ट वर्ल्ड, तो स्मार्ट जो हमारा यूथ है उनके लिए ये घर बनाती है। तो इसमें जो फीचर्स है और जो इसमें फैसिलिटीज़ है वो भी कुछ उस तरह की होती हैं जो हमारे यूथ की नीड है। स्मार्ट वर्ल्ड ने अभी तक 2 प्रोजेक्ट गुड़गांव में ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं। एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर है सेक्टर 61 में, एक न्यू गुड़गांव में है सेक्टर 89 में। यहाँ पर ये लो राइज फ्लोर बना रहे हैं, ये इनका पहला हाई राइज फ्लोर है। जैसा कि मैंने बताया ये इनका 113 में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, आपने देख लिया M3M कैपिटल का जो प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल राइट साइड है, दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल साथ में है। जो एक इसमें यूनिक चीज़ है जो यूथ को ध्यान में रखकर इसमें ये लेकर आ रहे हैं वो है कोवर्किंग स्पेस। इसमें 50 लोगों को बैठने का एक कोवर्किंग स्पेस होगा। जो लोग घर में रह के वर्क फ्रॉम होम काम करना चाहते हैं उनके लिए ये कोवर्किंग स्पेस होगा जो 24/7 ओपन होगा। 8 टावर फर्स्ट फेज में लॉन्च हो रहे हैं और रेस्ट जो 8 टावर्स हैं वो सेकंड फेज में लॉन्च होंगे। और इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है वो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट होंगे, ग्राउंड प्लस 29 की ये बिल्डिंग होगी, यानी 30 मंजिल की बिल्डिंग होगी। और बेसमेंट इसमें 2 लेयर का होगा, जो पार्किंग होगी वो बेसमेंट में होगी। जो 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट लेने में इंटरेस्टेड है उनको एक पार्किंग दी जाएगी। 4.5 BHK जो इनका अपार्टमेंट है उन लोगों को 2 पार्किंग की इसमें सुविधा दी जाएगी। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट माइवन कंस्ट्रक्शन होगा। जैसा कि आपको पता है जो है नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं माइवन कंस्ट्रक्शन पे आते हैं या ACC ब्लॉक पे आते हैं, और या फिर जो है फ्लाई ऐश होती है उसकी जो ब्रिक होती है उस पे बनते हैं। तो ये माइवन कंस्ट्रक्शन है। इसको जो बनाने वाली कंपनी होगी या तो वो शाहपुर जी होगी या वो टाटा होगी। इसका जो आर्किटेक्ट है वो एक लंदन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने तैयार किया है। और इसका जो लैंडस्केपिंग है वो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, वो तैयार कर रही है। तो ये इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो अपार्टमेंट्स होंगे उसके जो फसाड होगा वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। इसकी ग्लास बालकनी होंगी और बालकनी भी काफ़ी आपको लंबी और काफ़ी चौड़ी बालकनी मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट में चारों तरफ टावर होंगे और बीच में एक सेंट्रल ग्रीन एरिया होगा। इसी तरह का कुछ ऐलान भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, उसमें भी सेंट्रल में ग्रीन एरिया होगा। ये 6.5 एकड़ का बीच में ग्रीन एरिया रखेंगे और उसमें लगून बनाएंगे। इसका 6.5 एकड़ में वो ब्यूटिफिकेशन होगा। ये इसका जो थीम है प्रोजेक्ट की वो एक्वा थीम है। जो अपार्टमेंट के जो फेस होंगे वो लगून फेसिंग होंगे, या फिर दिल्ली का जो ग्रीन रिजर्व एरिया उसकी तरफ होगा फेस, या फिर जो सिटी है सिटी फेसिंग होगा। तो 3 तरफ की इसकी जो है फेसिंग की अपार्टमेंट होंगी। ये इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियत है। जैसा कि आजकल ट्रेंड है क्लब हाउस सीधा 1 लाख स्क्वायर फीट का बनाया जा रहा है, तो इन्होंने भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए करीब 1,10,000 स्क्वायर फीट का क्लब ये इस प्रोजेक्ट में लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सैटेलाइट क्लब भी और सोशल क्लब भी, ये इस तरह के और फीचर्स भी लेकर आ रहे हैं। ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी होगा और इसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और कुछ चीज़ें बहुत घिसी पिटी और बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वो मैं बिल्कुल भी यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है, सबको पता है दिल्ली और गुड़गांव बॉर्डर पे है, तो बिल्कुल एयरपोर्ट पास है। बिल्कुल आपकी जो अपार्टमेंट होगी, आपका जो घर होगा, उसको वहाँ से आपको फ्लाइट लैंड करते हुए और उसके बाद आपको फ्लाई करते हुए दिखेगी। मैं ये नहीं कहूँगा IICC आ रहा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आ रहा है यहाँ पर, वो सबको पता है। बहुत घिसी पिटी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ 48 होल का गोल्फ आ रहा है, वो दिल्ली में आ रहा है। IICC जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वो भी दिल्ली में है, और डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वो भी दिल्ली में है, और भारत वंदना पार्क है वो भी दिल्ली में है। बट इस प्रोजेक्ट की प्रॉक्सिमिटी को दिखाने के लिए कुछ लोग इन चीज़ों को बार बार बताते रहते हैं, बट ये चीज़ें मुझे लगता है बताने की नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मोस्टली लोगों को पता लग गया कि आसपास क्या आएगा, आसपास क्रिकेट स्टेडियम भी होगा,
सबको पता है मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है। जो एक मेट्रो स्टेशन का DPR पास हुआ है, अभी वो फाइनल नहीं हुई है। तो कोई भी अगर आपको ये बताए कि मेट्रो स्टेशन यहाँ से गुजरेगी, तो जब तक गवर्नमेंट की उसको अप्रूवल ना मिल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की, क्योंकि जो दिल्ली का पार्ट है वो तो दिल्ली गवर्नमेंट को ही बनाना है, जो गुड़गांव का पार्ट है, गुड़गांव में जो मेट्रो चलेगी वो हरियाणा गवर्नमेंट को बनानी है। अभी सिर्फ DPR पास हुई है और DPR भी हरियाणा गवर्नमेंट ने पास करके सेंटर के पास भेजी है, तो इसमें अभी टाइम लगेगा। अभी बिल्कुल भी जो अगर आपको ये सपना दिखाए कि मेट्रो यहाँ से जाएगी, आप उस सपने के साथ मत जाइएगा। रियलिटी यही है, अभी मेट्रो को लेके फाइनल अप्रूवल नहीं आया है, अभी ये ऑन पेपर ही है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, द्वारका एक्सप्रेसवे तो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू नहीं हुआ, यही तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। जब द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी शुरू होता तो आपका जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका एप्रिसिएशन कैसे होता है, एप्रिसिएशन का क्या पॉइंट बचता। अभी तो आपके पास ये कहने के लिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो जाएगा तो इसका एप्रिसिएशन होगा, और डेफिनेटली होगा। जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा ही होगा। 3 से 4 साल में इस प्रॉपर्टी का पोजीशन होगा। जब तक आपको ये पोजीशन मिलेगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी रनिंग होगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वो धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। अगले 3 से 4 साल में ये फुली डेवलप हो जाएंगे। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली है मैंने आसपास। जो आपको सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो आसपास क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो चीजें मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन बताई, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में बताया। स्मार्ट वर्ल्ड के 113 के प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट के जो साइजेस होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2.5 BHK प्लस स्टडी होगा, जो 1350 से लेकर 1400 स्क्वायर फीट के बीच में होगा। ये सिर्फ 10% अपार्टमेंट होंगे। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आपको इसके लिए अर्ली जाना पड़ेगा। इसके बाद 3.5 BHK होगा, जिसमें 3 BHK प्लस स्टडी होगा, जो 1850 स्क्वायर फीट होगा। इसके बाद 3.5 BHK एक और होगा, जिसमें 3 BHK प्लस सर्वेंट होगा, जो 2100 स्क्वायर फीट होगा। इसके बाद 4.5 BHK होगा, जिसमें 4 BHK प्लस स्टडी या उसमें सर्वेंट होगा, जो 2500 से 2600 स्क्वायर फीट के बीच में होगा। अब हम इसके पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। इसका जो पेमेंट प्लान है वो 30-30-40 रहेगा। 30% आपको जनवरी तक देना होगा, अगले 2 से 3 महीने तक आपको 30% पेमेंट करनी होगी। बाकी 30% आपको जब इसका सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा अगले 2 साल में जब पे करना होगा, और 40% एट द टाइम ऑफ पोजेशन आपको तब पे करना होगा। अगर आप एज ए इन्वेस्टर के तौर पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 30% पेमेंट करके इससे एग्जिट भी ले सकते हैं। मैं आपके लिए सामने ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा, आपको कोई फोन नंबर नहीं दूंगा कि आप इस पे कॉल कीजिए, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, इस पे मैसेज कीजिए, आपको प्राइस पता लग जाएगा। मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। आज हम वीडियो बना रहे हैं अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, तब इसका जो प्राइस है 12,500 है, जिसमें EDC और IDC इंक्लूड है। लेकिन इसमें कई चीजें इंक्लूड नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें GST इंक्लूड नहीं है, इसमें आपका पार्किंग के जो चार्जेस है वो इंक्लूड नहीं है, इसमें जो क्लब मेंबरशिप का चार्जेस है वो इंक्लूड नहीं है, इसमें आपका पोजेशन जो चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं है, और फाइनल जब आप रजिस्ट्री कराएंगे वो जो 5 से 7% जो लगता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो इंक्लूड होता ही नहीं है। तो मैंने आपको प्राइस भी बता दिया, साइज भी बता दिया, पेमेंट प्लान भी बता दिया। अभी बहुत कुछ बचता है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसकी जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। शेफ ऑन कॉल, अगर आपके घर में कोई पार्टी है, किसी तरह का कोई फंक्शन है, आप कॉल करके शेफ को बुला सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग 8 जो है वाटर लगून्स भी मिलेंगे आपको, जो 6.5 एकड़ का, जो 6.5 एकड़ का एक सेंट्रल ग्रीन एरिया दिया जा रहा है, उसमें आपको लगून भी देखने को मिलेंगे। एक अपार्टमेंट में इसमें 3 लिफ्ट होंगी और 2 स्टेयरकेस होंगी। ये इसमें जो लॉबी होगी फुल्ली एयर कंडीशन होगी, VRV एयर कंडीशन फैसिलिटी मिलेगी। इसमें किड्स एरिया, जॉगिंग एरिया, स्पोर्ट्स एरिया, मेडिटेशन का एरिया, वो सारा आपको मिलेगा। 24/7 इसमें फिटनेस सेंटर भी होगा। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी फैसिलिटी के तौर पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ग्लास बालकनी होगी। ये जो होम होंगे ये स्मार्ट होम होंगे, ये ऑटोमेशन फुली ऑटोमेटेड होम होंगे। इसमें आपका AC, फ्रिज और सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटेड। इसमें डबल गेज ग्लास लगाए गए हैं हीट इंसुलेशन और नॉइस इंसुलेशन के लिए। इसमें आपको एम्पी थिएटर भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज़ होंगी। तो मैंने आपको फैसिलिटीज़ बता दी। मुझे लगता है ये कंप्लीट वीडियो हो गया है आप लोगों के लिए। आपको लोकेशन पता लग गई, आपको पेमेंट प्लान पता लग गया, आपको साइज पता लग गया, आपको प्रोजेक्ट की डिटेल पता लग गई, आपको प्राइस पता लग गया। अब जो लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब वो लोग सिर्फ इस वीडियो के साथ रुके रह सकते हैं जो एज ए इन्वेस्टर और एज ए एंड यूजर के तौर पर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है एज ए बायर, एज ए इन्वेस्टर के तौर पर, तो आपको स्क्रीन पर एक फ्लैश होता हुआ नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इस पर कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं, 1-to-1 मुझसे बात कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये नंबर उन्हीं लोगों के लिए जो इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है। मैं उसमें बताऊंगा कि जो इनॉग्रल डिस्काउंट है वो कितना मिल रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा फर्स्ट 200 यूनिट है
उसमें ये फुली लोडेड जो यूनिट्स दे रहे हैं, फुली लोडेड अपार्टमेंट दे रहे हैं, उसमें मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, बट वो फर्स्ट 200 अपार्टमेंट्स के लिए दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये फर्स्ट 200 अपार्टमेंट्स के लिए दे रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इसके बारे में और डिस्कशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि ऑफिस में बैठ के ही सारी डिटेल आपको ना दी जाए, आपको प्रोजेक्ट की साइट पर लेकर चलूँ, आपको एक्चुअल लोकेशन दिखाऊं, एक्चुअल में जो साइट है उसका मैं आपको दौरा कराऊं, ताकि आप घर में बैठ के जो इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। आपको इस वीडियो को जो देखने का मकसद है वो पूरा हो सके, आप घर बैठ के साइट भी विजिट कर सके और आसपास का जो एम्बियंस है, किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, वो सारी चीजें आप देख सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लगातार आती रहेंगी। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो रियल एस्टेट को लेकर आप अपडेट रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।